देखो, तुमने ये लाइन तो जरूर सुनी होगी कि हार के जीतने वाले को बाजीगर कहते हैं, लेकिन ये लाइन शायद तुमने नहीं सुनी होगी कि जीत के भी हार जाने वाले को आरसीबी कहते हैं। हाँ, ये सच है कि आरसीबी ने आज तक एक भी आईपीएल ट्रॉफी नहीं जीती, लेकिन एक सच यहां पे और है कि आरसीबी कई बार आईपीएल ट्रॉफी के एकदम करीब पहुंच के भी उसको हासिल नहीं कर पाई। लोग अक्सर बातों बातों में ये तक कह देते हैं कि आरसीबी इज वन ऑफ द मोस्ट अनसक्सेसफुल टीम ऑफ आईपीएल हिस्ट्री, लेकिन क्या इस सच में कोई सच है भी? मैं आपको जवाब देता हूं, इस सच में बिल्कुल भी सच नहीं है। क्योंकि अगर हम नंबर्स पे नजर डालते हैं, अगर हम स्टैट्स पे नजर डालते हैं, अगर हम फिगर्स की तरफ देखते हैं, तो क्या देखने को मिलता है कि चेन्नई आईपीएल इतिहास में 12 बार प्लेऑफ में पहुंची है, एमआई आईपीएल इतिहास में 10 बार प्लेऑफ में पहुंची है, लेकिन तीसरे नंबर पे जो टीम आती है जो सबसे ज्यादा बार आईपीएल प्लेऑफ्स में क्वालिफाई हुई है, वो कोई और नहीं, वो है रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर उर्फ आरसीबी। जी हां, 8 बार आज तक आरसीबी आईपीएल के प्लेऑफ में क्वालिफाई हुई है। साल 2009 में, साल 2010 में, साल 2011 में, साल 2015 में, साल 2016 में, साल 2020 में, साल 2021 में और साल 2022 में। इस लिस्ट में जो टीमें आरसीबी के बाद आती है तो वो है केकेआर, जो 7 बार प्लेऑफ में क्वालिफाई हुई है, और 5वें नंबर पे आती है सनराइजर्स हैदराबाद, जो 6 बार प्लेऑफ में क्वालिफाई हुई है। मैं यहां पे बता दूं कि जिस सीएसके का नाम हमने लिस्ट की शुरुआत में लिया, हमें याद रखना चाहिए कि सीएसके ने इन बाकी टीमों के कंपैरिजन में 2 आईपीएल कम खेली हैं, वरना शायद ये नंबर और ज्यादा हो सकता था। पर इस वीडियो में बात हम चेन्नई की नहीं कर रहे हैं, हम बात कर रहे हैं आरसीबी की, कि क्या आरसीबी सच में इतनी खराब टीम है जितना खराब उसको लोग बताते हैं, और क्यों कहा जाता है ऐसा आरसीबी के लिए कि आरसीबी जीत के भी सब कुछ हार गई। तो भाई बस इस वीडियो को एंड तक देखना, क्योंकि अगर आप एक आरसीबी फैन हैं, अगर आप एक विराट कोहली फैन हैं, या फिर अगर आप एक क्रिकेट या आईपीएल फैन हैं, तो ये वीडियो आपको देखनी ही देखनी चाहिए, क्योंकि ये वीडियो आपको आरसीबी के उस सच से वाकिफ कराएगी जिसके बारे में आज तक किसी ने असल में बात ही नहीं करी। इस वीडियो को देखने के बाद आरसीबी के लिए जो आपके दिल में इज्जत है ना, वो यहां से यहां पहुंच जाएगी। पर वो देखने से पहले भाई जल्दी से जाइए डिस्क्रिप्शन और पिन कमेंट में दिए हुए लिंक से प्रिंस भाई के टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए, क्योंकि आज के दिन है भारत और अफगानिस्तान के बीच दूसरा टी20 मैच। तो जाहिर सी बात है आप टीम बनाने वाले होंगे, प्रेडिक्शन करने वाले होंगे, तो आसान सा तरीका यह है, सीधे जाइए डिस्क्रिप्शन में दिए हुए लिंक पे जाइए, ज्वाइन करिए प्रिंस भाई के टेलीग्राम चैनल को, उठाइए वहां से फ्री में प्रेडिक्शन, और उसके बाद बनाइए अपनी मस्त फैंटेसी टीम और जीतिए पैसा ही पैसा। हम बना रहे हैं इसीलिए आपको बता रहे हैं, बाकी आप समझदार हैं, जो आपको ठीक लगे वो करिए, लेकिन मैंने अपनी समझदारी दिखाते हुए आपको बता दिया है कि आपके लिए यहां पे क्या समझदारी होनी चाहिए। समझदारी तो यही है कि फ्री में टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करिए, फ्री में प्रेडिक्शन उठाइए और फ्री में टीम बनाइए, उसके बाद फ्री में ही पैसा कमाइए। तो देखो, मैंने अभी तक तुमको ये तो बता दिया कि आरसीबी जो है वो आईपीएल इतिहास में तीसरे रैंक पे आती है, जो सबसे ज्यादा बार प्लेऑफ में क्वालिफाई हुई है। लेकिन अब सवाल ये उठता है कि क्या सिर्फ प्लेऑफ में क्वालिफाई हो जाना आपकी और आपकी टीम की काबिलियत को साबित कर देता है? जवाब हां भी है, ना भी है। लेकिन देखो, काबिलियत आपकी और अच्छे से तब साबित होती है जब आप सिर्फ प्लेऑफ में नहीं बल्कि फाइनल में क्वालिफाई होते हो, और उससे भी ज्यादा काबिलियत आपकी तब साबित होती है जब आप फाइनल में जाके उस ट्रॉफी को अपने हाथ में उठाते हो, अपने गोद में खिलाते हो, अपने घर लेके जाते हो। तो आओ यार, एक बार ये देख लेते हैं कि यही आरसीबी प्लेऑफ में पहुंचने के बाद और ज्यादा काबिल कब कब बनी थी, और ऐसा क्या हो गया था कि ये सबसे ज्यादा काबिल उस पर्टिकुलर टूर्नामेंट में नहीं बन पाई। तो सबसे पहली बार जब आरसीबी ने आईपीएल फाइनल में क्वालिफाई करा था, वो साल था 2009, जब सामने थी डेक्कन चार्जर्स। यहां पे इत्तेफाक एक ये था कि डेक्कन चार्जर्स में रोहित शर्मा थे, आरसीबी में विराट कोहली थे। किसी को ये पता भी नहीं था कि साल 2009 में ही एक तरीके से रोहित वर्सेस कोहली हो चुका था। लेकिन यहां पे मैं आपको बताना चाहूंगा कि इस साल के बाद कभी भी ऐसा नहीं हुआ आईपीएल के इतिहास में कि फाइनल में रोहित वर्सेस कोहली हुआ हो। आईपीएल हिस्ट्री में मात्र एक बार ही ऐसा हुआ है कि फाइनल में एक टीम में रोहित हो और दूसरी टीम में कोहली हो। पर अब मैं आपको यह बताता हूं कि आखिर इस साल 2009 के फाइनल में क्या हुआ था और कैसे आरसीबी ट्रॉफी को उठाते उठाते बस चूक गया था। देखो, साल 2009 के इस फाइनल में जब डेक्कन चार्जर्स पहले बैटिंग करती है तो मात्र 143 रन पे ही आरसीबी उसको रोक देती है। बहुत ही शानदार बॉलिंग होती है आरसीबी की तरफ से। आरसीबी के कप्तान अनिल कुंबले
शिमले 4 ओवर में मात्र 16 रन देके 4 विकेट ले लेते हैं। लेकिन जब किस्मत ही फूटी हो तो आखिर कोई कर ही क्या सकता है। 143 जैसे छोटे से और मामूली से स्कोर पे रोकने के बावजूद भी आरसीबी चेस करते हुए मात्र 137 रन ही मार पाती है और ये फाइनल गवा देती है। अगर उस दिन आरसीबी के बैट्समैनों ने मात्र 7 रन और मार दिए होते तो शायद ये जो कलंक आज आरसीबी पे लगा हुआ है, एक भी आईपीएल ट्रॉफी ना जीतने का, ये कलंक 2009 में ही धुल चुका होता। अब देखो, किस्मत जितनी कुत्ती चीज है ना, उतनी ही ये प्यारी चीज भी है। अक्सर देखा गया है कि लोगों की मेहनत के सामने किस्मत ने घुटने टेक ही दिए हैं। तो बस ठीक 2 साल बाद वापस से आरसीबी की मेहनत के सामने किस्मत जो है वो घुटने टेक देती है जब फाइनल में मुकाबला होता है आरसीबी का चेन्नई से। लेकिन किस्मत फिर से फाइनल में आके हक देती है। साल 2011 के इस फाइनल में चेन्नई आरसीबी के सामने पहले बैटिंग करते हुए 206 रन का एक विशाल लक्ष्य रखती है, जिसको चेस करते हुए आरसीबी मात्र 147 रन ही बना पाती है, जिसके पीछे सबसे मुख्य कारण माना गया था गेल का मात्र 0 रन पे आउट हो जाना और विराट कोहली का 32 बॉलों पे 35 रन की एक बहुत ही औसत पारी खेलना। लेकिन वंस अगेन आरसीबी को मौका मिलता है 5 साल बाद, साल 2016 में, जब आरसीबी के सामने होती है सनराइजर्स हैदराबाद। कहीं ना कहीं जो इतिहास है वो अपने आप को दोहरा रहा था। साल 2009 में जहां आरसीबी के सामने हैदराबाद थी, तो साल 2016 में भी आरसीबी के सामने हैदराबाद थी। वो अलग बात है कि दोनों ही फ्रेंचाइजीज अलग थी, क्योंकि साल 2009 में जहां आरसीबी के सामने डेक्कन चार्जर्स थी, तो यहां साल 2016 में आरसीबी के सामने सनराइजर्स हैदराबाद थी। अब आरसीबी यहां पे बिल्कुल भी नहीं चाहती थी कि जो साल 2009 में हुआ, इतिहास उस साल को वापस से दोहराए। खैर, जो होना था वो तो हो के ही रहना था। साल 2016 में जब इस फाइनल की शुरुआत होती है तो सनराइजर्स हैदराबाद आरसीबी के सामने एक बड़ा लक्ष्य रखती है, 209 रन का। हां, आरसीबी ये उम्मीद तो कर ही रही थी कि साल 2009 में जो हुआ वो दोहराया ना जाए, और सच में आरसीबी की ये मांग पूरी होती है, क्योंकि साल 2009 में जहां आरसीबी ने डेक्कन चार्जर्स को एक बहुत ही मामूली से स्कोर पे रोक दिया था, लेकिन साल 2016 में ऐसा कुछ भी नहीं होता है, क्योंकि इस बार जो आरसीबी के सामने टारगेट होता है वो बहुत ही विशाल होता है। लेकिन मैं बता दूं कि साल 2016 में जो आरसीबी का बैटिंग लाइनअप था, उसके सामने बड़े से बड़ा लक्ष्य बौना साबित हो जाता था। होता भी कुछ ऐसा ही है। एक वक्त पे आरसीबी 10.3 ओवर में 114 रन पे बिना विकेट खोए खेल रही होती है। अरे वो भी छोड़ो, एक वक्त तो ऐसा आता है जब आरसीबी 12.5 ओवर में 140 रन पे 1 विकेट के स्कोर पे होती है, लेकिन उसके बावजूद भी आरसीबी ये मैच 8 रन से हार जाती है। और मैं बता दूं कि आरसीबी जब ये 12.5 ओवर में 140 रन पे 1 विकेट के स्कोर पे होती है, तब पता है कौन कौन प्लेयर्स आने वाले थे और कौन कौन प्लेयर्स पिच पे टिके हुए थे। कोहली और डिविलियर्स पिच पे खड़े थे, केएल राहुल आने वाले थे, शेन वॉटसन आने वाले थे, सचिन बेबी आने वाले थे, स्टुअर्ट बिनी आने वाले थे, क्रिस जॉर्डन आने वाले थे, इकबाल अब्दुल्ला आने वाले थे। इन सबको बैटिंग आती थी और बनाने इन सबको मिलके 7 ओवर में मात्र 69 रन थे। लेकिन उसके बावजूद भी, जैसा मैंने कहा, ये किस्मत इतनी कुत्ती चीज है कि साली कभी भी पलट जाती है। तो बस उस दिन किस्मत ने कुछ ऐसा खेल दिखाया कि आरसीबी के कर्म जो थे वो किस्मत के सामने घुटने टेक गए और ये मैच आरसीबी का नहीं, एसआरएच का हो गया। और आरसीबी का बस एक बार आईपीएल ट्रॉफी को अपने हाथ में उठाने का जो सपना था वो एक बार फिर से अधूरा रह गया। अब ये तो कोई नहीं जानता कि आरसीबी का ये जो सपना है वो आखिर कब पूरा होगा, लेकिन एज अ आरसीबी फैन, एज अ विराट कोहली फैन, हम उम्मीद करेंगे कि आरसीबी और विराट कोहली का ये जो सपना है वो इसी साल पूरा हो। खैर, जो भी ये वीडियो देख रहा है, किस किस को लगता है कि आईपीएल 2024 में विराट कोहली और उनकी जो आर्मी है कुछ ऐसा कारनामा करेगी कि जो आईपीएल ट्रॉफीज के सामने 0 लिखा हुआ है वो 0 1 में बदल जाएगा? जो भी आपकी राय है इस बारे में, जो भी आपका सोचना है, जो भी आपको लगता है, कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। और जल्दी से जाके, ऐसा मैंने कहा, कुछ ही घंटे में शुरू होने वाला है इंडिया अफगानिस्तान मैच, तो डिस्क्रिप्शन और पिन कमेंट में दिए हुए लिंक से प्रिंस भाई के टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करके फ्री प्रेडिक्शन उठा के मस्त अपनी फैंटेसी टीम बना लीजिएगा, क्योंकि प्रेडिक्शन करके पैसा भी तो कमाना है। बाकी मैच से पहले और चलते हुए मैच में बहुत सारी प्रेडिक्शंस वहां पे आती रहती हैं, जिसका इस्तेमाल करके
आप पैसा ही पैसा छाप सकते हैं। बाकी वीडियो पसंद आई लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, धन्यवाद।